अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोतवाली शहर के राजपुर रोड में एक ज्वेलर्स के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी डकैतों ने लूट ली है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, जिसके अवसर पर पुलिस की वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्तता का बदमाशों ने फायदा उठाया और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं लाइव। सत्येंद्र का रुक कर लेते हैं। सत्येंद्र, एक बड़ी लूट को यहां पर अंजाम दिया गया है। हालांकि शोरूम में अक्सर देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में कुछ खुलासा हो पाया कि ये 5 बदमाश कौन थे? एक वीआईपी इलाका है, यहाँ पे हर समय आना जाना है। आप देख सकते हैं मेन रोड सामने है और सामने से अगर देख सकते हैं तो मात्र कुछ ही दूरी पर ये शोरूम है ज्वेलर्स का। और इस ज्वेलर्स के शोरूम में ठीक उस समय लूट होती है, यानी डकैती होती है, जब जैसे ही ज्वेलर्स की दुकान खुली और यहाँ पे जब शोरूम जैसे खुला और जो यहाँ पे कर्मचारी थे, ये कर्मचारी अपने 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 जो यहाँ पे स्टॉल हैं वहाँ पे पहुँचे ही थे कि अचानक कुछ लोग नकाबपोश लोग कुछ डकैत यहाँ पहुंचते हैं और हथियारों के साथ बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ ये बदमाश थे। और जितने भी कर्मचारी हैं, करीब यहाँ पे 7 से 8 कर्मचारी हैं जिनको वो बंधक बनाते हैं पहले, और उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे शोरूम को लूट लेते हैं। और ये भी जानकारी अभी तक सूत्रों द्वारा मिली है कि जो लुटेरे आए थे वो पैदल आए थे, और जब वो यहाँ से लूट के सामान के साथ जब निकले हैं तो यहाँ क्योंकि मेन रोड है, राजपुर रोड है, तो वहाँ से सीसीटीवी कैमरे में जो अभी तक दिखा है तो पुलिस की सूत्रों द्वारा जो मिला है कि वो सिटी बस, यानी कि यहाँ से सिटी बस से यहाँ से निकले हैं। अब ये जानकारी अभी तक पुलिस के द्वारा मिल पाई है। फिर भी अभी पुलिस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे शोरूम में यहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है। अलग अलग टीमें यहाँ पे लगाई गई हैं, करीब 7 से 8 टीमें यहाँ पे इन डकैतों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगाई गई हैं, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस था और पुलिस राष्ट्रपति यहाँ पहुंची थी और पुलिस राष्ट्रपति के जो प्रोटोकॉल है वहाँ लगी थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि दीपावली का समय है, कल 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 धनतेरस होता है, धनतेरस से पहले ये देहरादून में एक बड़ी लूट है। सत्येंद्र, और इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया। उस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस चोरी की घटना को अंजाम दिया जब वो जानते थे कि पुलिस प्रशासन कार्यक्रम में व्यस्त है। आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लूट जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देहरादून में ज्वेलर्स के शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, यह आज सुबह का ही मामला है और करोड़ों रुपए के ज्वेलर्स के यहां पर लूट की गई है और साथ ही करोड़ों रुपए की लूट का अब पुलिस खुलासा करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जानकारी ये निकली है कि जो सिटी बस थी उससे फरार हुए हैं बदमाश। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस है। आज हर जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और देहरादून में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रैतिक परेड की सलामी ली है और राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही, साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही बहुआयाम प्रगति से निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई है कि पिछले सप्ताह तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियों के लिए आयोजित रोड शो में 21,500 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की जा चुका है।
और इस राशि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों में उत्तराखंड के प्रति बढ़ते उत्साह को कार्य रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। इन प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम धामी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा है और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए सरकार जल्द ही महिला नीति को लागू करेगी। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बालश्रम और साथ ही उन्मूलन के लिए सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से एक कार्य योजना बनाई जाएगी और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए नशा मुक्त ग्राम और साथ ही नशा मुक्त शहर योजना लागू कर ऐसे क्षेत्रों का विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। विकास के पथ पर अग्रसर है जो आपके कुशल आपने सरलीकरण समाधान। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जाके एवं विकास के पथ पर अग्रसर है जो आपके कुशल आपने सरलीकरण समाधान निस्तारण एवं संतुष्टिकरण का आदर्श। वहीं पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सभी सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमारी सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जो कि 23 सालों में पहली बार हुए हैं। 23 वर्षों में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। 23 वर्षों में पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किया गया है और इन 23 वर्षों में ही हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। पहली बार प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। पहली बार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इन 23 वर्ष में पहली बार राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पहली बार आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है और 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन के रूप में निवेश का हब बन जा रहा है। हमने जो प्रयास किया है, हमने जो मेहनत की है, वो आप सबके समक्ष है और हमारा संकल्प है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है। परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। हम आपको अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। तो एक और पहाड़ की संस्कृति की झांकियां निकाली गई जिससे कि पहाड़ की कला का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं पहाड़ के पारंपरिक लोकगीत पर शानदार लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही आतंकी घटनाओं पर किस तरह से पुलिस और जवान काम करते हैं इसकी एक मॉक ड्रिल भी दिखाई दी जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से आतंकियों से कैसे निपटा जाएगा। वहीं हमारे जवानों पर बाइक पर स्टंट भी करते हुए नजर आए। 5वीं तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाइक पर स्टंट करते हुए आप जवानों को देख रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य की 4 हस्तियों को राज्य के सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ये सम्मान दिए गए। पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और सच्चिदानंद भारती पौड़ी जिले के उफरैंखाल क्षेत्र में पिछले 30 सालों से जल संचय के लिए पानी राखो आंदोलन चला रही हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में मुनस्यारी क्षेत्र के गांवों का विकास करने में हिमालय ग्राम विकास संस्थान के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी 100 से अधिक अति पिछड़े गांवों में जल संचय, पर्यावरण, शौचालय और साथ ही पशुपालन शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा काम के लिए सम्मानित किया गया है और उसके साथ ही जागर के संरक्षण भी करती आ रही हैं। लोक गायिका बसंती बिष्ट को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर माधुरी को भी लोकगीतों के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया।
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास और साथ ही तमाम आंदोलनकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो सपने थे वो तो हमारे सपने जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, यही गति बनी रहे तो परमपिता परमात्मा हमारे भगवान बद्री विशाल जी की कृपा रहेगी। हम राज्य के उस चौमुखी विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गति से विकास करता है और अटल जी ने राज्य बनाया है, पुष्कर धाम जी संवार रहे हैं। हम इस राज्य की प्रगति की ओर आगे बढ़ाने में। उत्तराखंड में आज राज्य स्थापना के 23 साल पूरे होने पर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। रंगारंग कार्यक्रमों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देहरादून के शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन में अहम हिस्सा रहे राज्य आंदोलनकारी एक मंच पर मौजूद दिखे, जहां पर वो अपने परिवार वालों के साथ में शहीद स्मारक पहुंचे और राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया। वहीं पहाड़ी गीतों पर, लोक नृत्य से लेकर आंदोलन के दिनों के संघर्षों पर मंचन कर उन दिनों को याद किया गया। हम लोगों ने उत्तराखंड बनाए, सक्रिय भूमि निभाई। मुजफ्फरनगर से लेके मुजफ्फरनगर, मतलब मुजफ्फरनगर जो 2 तारीख जो हालित है तो वो हम कभी भूल नहीं सकते। रात को जब कभी नींद खुलती है तो वही सब नजर में आता। मैंने तो इतनी डायरी बना रखी है पूरी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मंत्री धन सिंह रावत के साथ में बीजेपी के कई विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सीएम को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में प्रवर समिति बनाई गई है। अपनी रिपोर्ट स्पीकर रितु खंडूरी को सौंप दी गई है। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान और साथ ही विनोद चमोली भी मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था वो रिपोर्ट प्रखर समिति ने सौंप दी है। और साथ ही आपको बता दें कि रितु खंडूरी को ये रिपोर्ट सौंपी गई। इसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरक्षण से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है जिसमें सुझाव मांगे गए थे। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय के नगर क्षेत्र में मणिकर्णिका पार्क का लोकार्पण और जनता को पार्क की सौगात दी। यह पार्क जल विद्युत निगम ने 45 लाख की लागत से बनाया है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस जगह का नदी किनारे पार्क की मांग कर रहे थे। वहीं कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से 23 साल का हमारा उत्तराखंड होने जा रहा है, बहुत सारे अच्छे काम हुए, कुछ रह गए, उस पर लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हम सब मिलकर इस प्रदेश को अच्छा प्रदेश कैसे बनाएं, ऐसी भावना के साथ सब मिलकर हम काम करें। लोकेन बेस्ट जिलाधिकारी आदि लोगों ने मिल करके एक नए पार्क की स्थापना की है। मेरा विश्वास है कि ये आज स्थापना दिवस पर ये सुंदर काम हुआ है। यहाँ भविष्य में भी ऐसे ही सुंदर रचनात्मक काम होंगे।
राज्य स्थापना के मौके पर पौड़ी जिले की तमाम तहसील और नगर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर पौड़ी में शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कोटद्वार में नगर निगम आयुक्त और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय और आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया। वहीं अल्मोड़ा के रेमजे इंटर कॉलेज में भी बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।